असम की हवा में एक अलग ही गहराई है। हम जो यहाँ पले बड़े हैं, हमने हमेशा स्टोरीज सुनी है। बचपन में जब शाम ढलती थी और दादी हमें आंगन में बिठाकर चाय पिलाती थी, तो एक बात हमेशा क्लियर थी, दुनिया में सब कुछ साइंस से नहीं चलता। दादी हमेशा कहती थी, बेटा मायोंग की तरफ कभी अकेले मत जाना। वहाँ की मिट्टी में आज भी पुराने मंत्रों की गूंज है। एल्डर्स कहते हैं कि मायोंग एक ऐसी जगह है जहाँ रास्ते खुद ब खुद बदल जाते हैं। जब मैं छोटी थी मुझे लगता था ये सिर्फ डराने के लिए है, पर आज जब मैं उन्हीं बुजुर्गों से मिलती हूँ जो मायोंग के बॉर्डर पर बेस है, उनकी कांपती हुई आवाज़ और उनकी आंखों का डर मुझे मजबूर कर देता है ये मानने पर कि मायोंग का सच इंटरनेट की किसी वेबसाइट पर नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों की खामोशी में छुपा है। चलिए हिस्ट्री की उन फाइल्स को खोलते हैं जो लॉजिक को चैलेंज करती हैं। ईयर था 1337। मोहम्मद शाह, एक पावरफुल रूलर ने असम को जीतने के लिए अपनी सबसे बड़ी आर्मी भेजी, 1 लाख सोल्जर्स। पूरे इंडिया को लगा था कि असम अब मुगल्स के हाथ में है, लेकिन जैसे ही वो आर्मी मायोंग के घने जंगलों में एंटर हुई, वो पूरी की पूरी आर्मी धुएं की तरह गायब हो गई। नो बॉडीज, नो वेपन्स, नो सर्वाइवर्स। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में बस इतना लिखा है कि जादू ने उन्हें निगल लिया। साइंटिस्ट कहते हैं कि शायद कोई पेंडेमिक या फ्लड आए होंगे, पर 1 लाख सोल्जर्स का बिना एक भी निशान छोड़े ख़त्म हो जाना, ये साइंस नहीं, मायोंग की वो माया है जिसके बारे में एल्डर्स हमेशा बात करते हैं। मायोंग में आज भी एक रिचुअल होता है जिसका नाम है उरा थाली। जब किसी का सामान चोरी होता है तो वहाँ के ओझा एक ब्रास प्लेट पर मंत्र पढ़ते हैं। वो प्लेट मैजिकली हवा में उड़कर सीधे उस इंसान से चिपक जाता है जिसने चोरी किया था। मैंने इस पर रिसर्च की, क्या ये मैग्नेटिज्म है, क्या ये कोई मास हिप्नोसिस है? साइंटिस्ट इसे साइकोसोमेटिक रिस्पॉन्स कहते हैं, पर वहाँ के लोग कहते हैं ये एनर्जी का खेल है। ये वही एनर्जी है जो जनरेशन से ओपन विद्या के नाम पर विस्पर होती है। एल्डर्स कहते हैं कि ये मंत्र कभी लिखे नहीं गए, क्योंकि अगर गलत इंसान के हाथ में ये मंत्र आ गए तो प्रलय आ सकता है। बट एवरी मिस्ट्री हैज़ अ डार्क साइड। मायोंग सेंट्रल म्यूजियम में ऐसी तलवारें मिली हैं जो नॉर्मल इंसान उठा तक नहीं सकते हैं। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बताते हैं कि अहोम एरा में यहाँ नर बलि यानी ह्यूमन सेक्रीफाइसेस होता था। शक्ति और अमरता यानी इमॉर्टलिटी प्राप्त करने के लिए लोग किस हद तक जा सकते हैं, ये सोच के भी डर लगता है। एल्डर्स बताते हैं कि मायोंग के लोग हवा में उड़ना, एक जगह से दूसरी जगह इंस्टेंटली टेलीपोर्ट होना और इंसानों को जानवरों में बदलना जानते थे। उन्हें लूटाकरण कहते हैं। लोग आज भी मायोंग के रास्ते पर चलने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं कोई पुराना मंत्र आज भी उनका इंतज़ार ना कर रहा हो। मैं जब भी मायोंग के बारे में सोचती हूँ, मुझे दादी की वो रॉकिंग चेयर की आवाज़ सुनाई देती है। ये एक रिमाइंडर है कि हमारी हिस्ट्री में ऐसे पन्ने हैं जिन्हें हम शायद कभी पूरी तरह डिकोड नहीं कर पाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, या मायोंग में वाकई कुछ ऐसे पावर्स हैं जो हमारे समझ से बाहर हैं? अगर आप असम से हैं तो कमेंट्स में अपने एल्डर्स की बताई हुई कोई मायोंग की स्टोरी ज़रूर शेयर करें। मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगी। एंड रिमेंबर, everything is a story until it happens to you.